प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना अभ्यास करने के बाद फिर आपको इसको क्या करना है, जो डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ 10 बार, मिनिमम 10 बार उसको लिखना और पढ़ना। फिर उसको ऐसे कंटिन्यू लिखोगे, समझ गए? कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब कैसे, देखो समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अब ये इसको आपने अभ्यास कर लिया, अब डिक्टेशन से, डिक्टेशन का मतलब जो मैं बोलूँगा उससे आप सुन सुन के लिखोगे। अब देख के नहीं, सुन के। क ल क म ख प ग ज ग क र घ, ठीक है, र ह रहे, पढ़ पढ़, मच छर ग य रट। ऐसे मैं बोलता जा रहा हूँ ऑडियो, और आपको लिखते जाना है। जब पूरी ख़त्म हो जाए तो इसके बाद आपको पढ़ना है। फिर देखोगे आप कितना जगह आप अटक रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपको रुकना पड़ रहा है, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है अपनी बनाई हुई आउटलाइन, उस पर विशेष ध्यान देना है। शुरुआत में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है। चलिए लिखिए। कलक मख पग जंग करघ रहे पढ़ मच्छर गए रट कलश जप पत नम। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, जितना समय लगना चाहिए एक आउटलाइन को बनाने में उतना ही समय बनाने का प्रयास करें। मच मच जगत नभ रटन लव जतन कुश सहज कल कलम कब कुछ खड़ नथ कठ पद बज कलम नम नव लभ परब तरह रहम यव पट पत विराम। अब आप इस जो ऑडियो मैंने बोली है इससे आपको स्टेनो आउटलाइन लिखनी है, रेखाक्षर लिखने हैं। इसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो उसको पढ़ना है। आपको स्वयं से देखना होगा कि आप किन किन रेखाक्षरों को पढ़ पा रहे हैं। लिखने के बाद हिंदी नहीं लिखेंगे, जहाँ जहाँ आपको अटकना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, उस पर आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इस तरीके से। और एक बात अच्छे से दिमाग में और बैठा लीजिए कि स्टेनोग्राफी स्टार्ट कीजिएगा जब, तो बिल्कुल भी गैपिंग नहीं करना है। गैपिंग का मतलब एक आध दिन बीमार हो गए, कोई बहुत अर्जेंट कार्य आ गया, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, चलेगा। एक आध दिन बस, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन गैप कर दिया, फिर स्टेनो लिख रहे हैं, फिर 10 दिन 8 दिन गैप कर रहे हैं, फिर स्टेनो लिख रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको स्टेनो समझ में आएगी ही नहीं। इसलिए स्टेनो सीखना चालू कर रहे हैं तो बहुत ही विस्तार से
आराम से, रेगुलर, धैर्य रखते हुए, नियमित एक निश्चित समय पे क्लास को कंप्लीट करें। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो फिर स्टेनोग्राफी में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ये टोटल ही आप समझ लीजिए अन्य सब्जेक्ट से भिन्न है। थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन उनके लिए बोरिंग बिल्कुल नहीं लगता। ये आपको कहाँ पहुंचा सकता है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी थोड़ा इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए वो बोरिंग लगने लगता है। उनको नहीं लगता है जिनका लक्ष्य होता है स्टेनोग्राफर बनना, ठीक है। जो एक सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं उनको बोरिंग लगने लगता है। और गैपिंग किसी भी हाल में मत कीजिएगा, रेगुलर क्लास कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, फिर आपको उसका रिजल्ट अलग दिखेगा। जो लोग गैपिंग कर देते हैं बहुत ही वो अपनी स्टेनो को सत्यानाश कर लेते हैं, समझ गए। उनको समझ में नहीं आती, फिर उनकी आउटलाइन बिगड़ जाती है। इसलिए रेगुलर, नियमित, एक निश्चित समय पे प्रतिदिन बिना किसी अंतराल के स्टेनोग्राफी का अभ्यास करें, ठीक है। और प्रैक्टिस में कमी ना करें। हम 20 बार बोलें, आप 25 बार, 30 बार। आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि मैं 25 बार करूँगा, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे 40 बार करूँगा, समझ गए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।